तो स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक रहेगा डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ ए डिटर्मिनेंट। तो डेफिनेशन करते हैं स्टूडेंट, व्हाट इज़ ए डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट इज़ ए नंबर associated to a given स्क्वायर मैट्रिक्स। जो स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होता है वहीं से हमारे पास क्या आता है, एक नंबर आता है, उसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो अब हम इसमें नोटेशन देखते हैं स्टूडेंट कि डिटर्मिनेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो इफ़ ए इज़ ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, then determinant of A, then determinant of matrix A can be denoted by either, या हम लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, या फिर हम इसको डेल्टा, या फिर स्टूडेंट हम ए को इनक्लोज कर देंगे बार के अंदर। तो स्टूडेंट आपने ये ध्यान रखना है, ये हमारे पास मॉडुलस का सिंबल भी होता है, लेकिन मैट्रिसेस के केस में हमारे पास ये जो है वो डिटर्मिनेंट का सिंबल है। और स्टूडेंट यहाँ पे हमने ऊपर डेफिनेशन में देख लिया कि डिटर्मिनेंट इज़ ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्टूडेंट ये स्क्वायर मैट्रिक्स के से एसोसिएटेड है तो इट मीन्स मेरे पास क्या है, डिटर्मिनेंट फाइंड करने की जो प्राइमरी कंडीशन है वो मेरे पास क्या होगी, मैट्रिक्स शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपने स्टूडेंट यहाँ पे ये रिमार्क अपने माइंड में याद रखना है कि डिटर्मिनेंट कैन बी कैलकुलेटेड ओनली इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि हमारे पास, हमें पता है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ी है, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस भी होते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस भी होते हैं। तो आपने ये माइंड में रखना है कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव अ डिटर्मिनेंट। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक होगा तो उसको हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो डिफाइन नहीं है। तो आपने स्टूडेंट ये प्राइमरी कंडीशन याद रखनी। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट हम वर्किंग रूल देखते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग रूल हम स्टडी करते हैं। वर्किंग रूल फॉर ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1, क्योंकि हमारे पास 1 by 1 ऑर्डर से स्क्वायर मैट्रिक्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स का हम वर्किंग रूल देखते हैं कि उसका मैट्रिक्स अगर 1 by 1 ऑर्डर का दिया है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम ले लेते हैं कि लेट ए इज़ द मैट्रिक्स और 1 by 1 ऑर्डर का है, इट मीन्स यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, 1 सिंगल एलिमेंट होगा इसमें। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट के लिए हमने बात की है कि मैट्रिक्स दिया है तो हमने क्या करना है, उसको इनक्लोज कर देना बार के अंदर। तो वो मेरे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ द
एलिमेंट ए। तो स्टूडेंट यहाँ अगर इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर मेरे पास क्या है 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट जो कैसे डिफाइन होता है वो एलिमेंट इटसेल्फ। तो हम लिख देंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1 is defined to be equal to एलिमेंट ए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में स्टूडेंट अगर मेरे पास क्या है, ए मैट्रिक्स दिया है जिसका एलिमेंट क्या है 5 है, तो ये 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। तो इसको हम क्या करते हैं, इसकी नोटेशन बना लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो आप इसको ओपन करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। तो 5 जो है वो मेरे पास क्या है, एलिमेंट, जो एलिमेंट है मैट्रिक्स का वो ही है। अब स्टूडेंट हम वर्किंग रूल देखते हैं 2 by 2 ऑर्डर का। फॉर ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, अगर स्टूडेंट मेरे पास ऑर्डर 2 by 2 दिया है तो उस केस में मैंने क्या करना है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम ले लेते हैं कि लेट वी हैव ए मैट्रिक्स ए और ये 2 by 2 ऑर्डर का हमारे पास है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ द रोज और नंबर ऑफ द कॉलम्स कितने होंगे स्टूडेंट, 2। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट A11 A12, सेकंड रो के एलिमेंट A21 A22 A22। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इसके वर्किंग रूल को अंडरस्टूड करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 by 2 ऑर्डर। देखो स्टूडेंट आपने यहाँ पे अपने माइंड में दोनों में वर्किंग रूल अंडरस्टैंड कर लेना। अगर मेरे पास 1 by 1 ऑर्डर का था तो हमारे पास क्या था, जो एलिमेंट इटसेल्फ था वो क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स था। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट ऐसे करना है और ये एरो आपको बता रहे हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे करनी है। तो स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा मैं इसमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या करेंगे, इसको हम फॉर्म में ले आते हैं इसको, कि ताकि हमें पता लग जाए कि हमें इसका कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू A11 A12 A21 एंड A22। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने इसको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो A11 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा स्टूडेंट, A22 से, और A21 मल्टीप्लाई हो जाएगा A12 से। और स्टूडेंट हम ये मल्टीप्लिकेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे इनको। तो हमारे पास क्या होगा, जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो मेरे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में ले लेते हैं कि A इज़ द मैट्रिक्स, इसमें एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4, और स्टूडेंट यहाँ पे ये 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो मुझे स्टूडेंट यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें बार्स लगा लेता हूँ ताकि मुझे डिफाइन हो जाए कि यहाँ मैं कैलकुलेट जो है वो डिटर्मिनेंट कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, वर्किंग रूल सीख लिया था कि हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एलिमेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन घटाई जाएगी और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो स्टूडेंट अब हमारे पास क्या बन गया, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय द 2 6, और इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट मेरे पास -2। तो स्टूडेंट हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे हम देख पा रहे थे कि डिटर्मिनेंट की जो डेफिनेशन थी वो क्या बोल रही थी कि ए नंबर एसोसिएटेड टू ए गिवन मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये एसोसिएटेड टू द गिवन मैट्रिक्स, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि -2 यहाँ पे एलिमेंट नहीं है मैट्रिक्स का, तो ये एसोसिएटेड टू द गिवन मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट हम 3 by 3 ऑर्डर का वर्किंग रूल देखेंगे कि अगर मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो 3 by 3 ऑर्डर का दिया है तो उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि वर्किंग रूल
टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट फॉर ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मेरे पास 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है तो हम क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट इसका जो मेथड है वो हमारा वर्किंग रूल है। हम क्या करेंगे, 3 by 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम उसको सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं कि इफ़ वी हैव ए मैट्रिक्स ए हैविंग 3 by 3 ऑर्डर, तो यहाँ पे इसके एलिमेंट क्या बन जाएंगे, A11, A12, A13, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है स्टूडेंट। सेकंड रो के एलिमेंट बन जाएंगे A21, A22, A23, और थर्ड रो के एलिमेंट बन जाएंगे A31, A32 एंड A33। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इसके वर्किंग रूल में जो सबसे पहला जो पॉइंट आपने माइंड में रखना है वो ये रखना है कि जब भी हम कैलकुलेट करते हैं 3 by 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को, तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में इनको एक्सप्रेस करेंगे। तो स्टूडेंट अब क्या करते हैं, देखते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप। तो ए डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या दिए हुए इसने एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इनको एक्सप्रेस करेंगे हम एज ए सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट हम इनकी एक्सप्रेस करने के मेरे पास यहाँ पे 6 बे हो सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे पॉसिबल बेस। सबसे पहले हमारे पास समझेंगे हम कि पॉसिबल वेज टू एक्सप्रेस थ्री बाई थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स into second order matrix। in terms of a second order matrix, 2 by 2 मैट्रिक्स। तो वो 6 वे कौन कौन से होंगे स्टूडेंट, तो वो उन पॉसिबल वेज को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। are known as expansion of a matrix। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो एक्सपेंशन हम यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे मेरे पास 3 रोज हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे मेरे पास तो पॉसिबल एक्सपेंशंस क्या होंगी यहाँ पे, तो हमारे पास एक्सपेंशन में भी along 3 रोज। तो वो कौन कौन सी होंगी, अगर रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन होगी तो रो 1 के अलॉन्ग, रो 2 के, या फिर रो 3 के। और ये एक्सपेंशन मे बी अलॉन्ग 3 कॉलम्स, और वो हमारे पास कॉलम 1, कॉलम 2 या फिर कॉलम 3 के। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 वेज ऑफ एक्सपेंशन आ जाते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि अगर हमने क्या करना है, उनको एक्सपेंशन करनी है 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को इन टर्म्स ऑफ द 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो मेरे पास यहाँ पे पॉसिबल बेस जो है वो मेरे पास 6 बेस आ जाएंगे। तो टोटल बेस मेरे पास यहाँ पे कितने हो गए स्टूडेंट, 6 बेस। तो 6 बेस हो जाएंगे 3 along रोज प्लस 3 along कॉलम्स। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे इन 3 by 3 ऑर्डर्स का जो मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, उसका हम अब बारी बारी से ये 6 के 6 बेस जो है वो हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंशन अलॉन्ग
एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, मतलब रो 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका वर्किंग रूल हम स्टडी करते हैं। तो इसमें भी स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमने बात क्या की कि 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स को क्या करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ 2x2 ऑर्डर में क्या करेंगे, उनको एक्सपेंशन करेंगे। तो अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, रो 1 के एलिमेंट देखते हैं यहाँ पे। तो रो 1 के एलिमेंट अगर हम बात करें तो ये रो 1 है मेरे पास स्टूडेंट, तो ये मेरे पास रो 1 है। तो रो 1 के एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ है, तो रो 1 का एलिमेंट लेंगे हम। तो रो 1 में मेरे पास 3 एलिमेंट है, A11, A12, A13। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो स्टेप आएगा, जो A11 ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स के साथ। ध्यान से समझना स्टूडेंट आपने, वो 2x2 ऑर्डर कैसे आएगा, बाई डिलीटिंग। देखो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास जो एड्रेस है इसका एलिमेंट का, वो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आपने स्टूडेंट जहाँ पे वो लोकेटेड है एलिमेंट, उसी का जो आपने कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो कॉलम है वो डिलीट कर देना है। तो हम क्या करते हैं, अगर फर्स्ट रो को डिलीट करते हैं और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते हैं, तो मेरे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे वो स्टूडेंट क्या बचेंगे, A22, A23, A32, A33। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने जो स्टेप 1 है, वो स्टेप में क्या करना है, हमारा रो 1 के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, वो फर्स्ट एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। जो मेरे पास 2x2 ऑर्डर का जो क्या आ जाएगा, मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगा, उससे वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट अब हमारे पास क्या होगा, सेकंड एलिमेंट के साथ भी मैं क्या करूँगा, सेम प्रैक्टिस करूँगा। तो सेकंड एलिमेंट हमारे पास कहाँ पे लोकेटेड है, फर्स्ट रो। इसका मतलब मैंने डिलीट क्या कर देनी है, फर्स्ट रो डिलीट करनी है और सेकंड कॉलम डिलीट करना है। अब स्टूडेंट ध्यान दें आप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो डिलीट कौन सा करना है मैंने, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से बच जाएंगे मेरे पास, A21, A23, A31 एंड A33। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का जो है वो मैट्रिक्स आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास थर्ड रो, जो फर्स्ट रो के अंदर जो थर्ड एलिमेंट बचा, वो मेरे पास क्या बचा, A13। ये भी स्टूडेंट मल्टीप्लाई होगा। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो स्टूडेंट मेरे पास 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स आएगा, उसके एलिमेंट आएंगे A21, A22, A31, A32। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, हमने क्या किया, ये 3 स्टेप्स सीख लिए कि हमने क्या करना है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ। और वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें कैसे ऑब्टेन्ड होगा, आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट रो एलिमेंट एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। तो वो मेरे पास क्या बन गए थे, A22, A23, A32 एंड A33। और सेकंड हमारे पास जो एलिमेंट था रो 1 का, वो था A12। इसमें मैंने क्या करना है, फर्स्ट रो के एलिमेंट को डिलीट करने हैं और सेकंड कॉलम के एलिमेंट के डिलीट करने हैं। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, उसके एलिमेंट होंगे A21, A23, A31 एंड A33। और स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट है A13, ये हमारे पास किस 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमने क्या करना है कि फर्स्ट रो के एलिमेंट डिलीट करने हैं और थर्ड कॉलम के एलिमेंट डिलीट करने हैं। तो जो वो रिमेनिंग मेरे पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, वो A21, A22, A31 एंड A32। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इन तीनों स्टेप्स को हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अब वो मेरे पास, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ द रोज और नंबर ऑफ द कॉलम्स, इनकी एडिशन जो है वो क्या है, इवन है या ऑड है। अगर स्टूडेंट ये मेरे पास क्या आती है, आप यहाँ पे लिख लेते हैं हम यहाँ पे, इफ़ i प्लस j, ये मेरे पास क्या आता है, इवन आता है, या फिर i प्लस j क्या आएगा मेरे पास, ये क्या आएगा, ऑड। इन केस ऑफ इवन तो मैंने क्या करना है, वहाँ पे +1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और इन केस ऑफ द ऑड मैंने वहाँ पे -1 के साथ
मल्टीप्लाई कर देना और उनको ऐड करना है। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा +1, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस, माइनस का साइन आ जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये मेरे पास फर्स्ट रो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट साइन हो जाएंगे क्या, प्लस माइनस प्लस। और स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे रो 2 के अंदर अगर साइन देखें तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे 2 + 1 3, 3 क्या है मेरे पास ऑड है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन, यहाँ पे क्या आएगा 4 + 4 इवन, इवन नंबर में प्लस का साइन, और 2 और 3 5 माइनस का साइन। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टूडेंट मेरे पास साइन आएंगे वो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस। और इसी तरह मेरे पास थर्ड रो के अंदर जो साइन आएंगे वो प्लस माइनस प्लस। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे इनको अब सॉल्व कर लेना है। तो स्टूडेंट 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या बन जाएगा, A11, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालूंगा मैं, A22 A33 माइनस A32 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, A23 के साथ, माइनस A12। यहाँ पे 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पे A21 मल्टीप्लाई हो जाएगा A33 से, माइनस A31 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट A23 से, और लास्ट में हमारे पास A13 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा A21 A32 माइनस A31 एंड A22। तो स्टूडेंट अब क्या कर सकते हैं, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा A11 A22 A33 माइनस A11 A32 A23। अब स्टूडेंट माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन आएगा A12 A21 A33, माइनस अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस A12 मल्टीप्लाई होगा A31 A23, प्लस A13 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, ये आ जाएगा A13 A21 A32 प्लस माइनस माइनस, और मेरे पास यहाँ पे जो एलिमेंट आ जाएगा A13 A31 एंड A22। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वर्किंग रूल है, और यहाँ पे हमने किस केस में वर्किंग रूल देखा, जो हमारे पास फर्स्ट पॉसिबल वे था एक्सपेंशन अलोंग रो 1। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे एक्सपेंशन अलोंग रो 2 भी कर सकते हैं, सेम ही वहाँ पे भी यही हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ स्टेप अभी डिस्कस किए इन्हीं स्टेप्स को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और इसी तरह हम क्या करेंगे, अगर रो 3 के अलोंग हम क्या करते हैं एक्सपेंशन चाहते हैं तो यही हम क्या करेंगे, रूल याद करेंगे इसमें। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि साइन हमारे पास ड्यूरिंग एक्सपेंशन जो है वो मेरे पास साइन क्या होंगे वो देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपने याद रखना है कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन जो पॉसिबल हमारे पास जो साइन होंगे वो क्या होंगे, तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगर मान लो मेरे पास क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका मैंने क्या करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो साइन आएंगे बाय डिफ़ॉल्ट वो फर्स्ट रो के अंदर कौन सा साइन लगेगा, प्लस माइनस प्लस। और इसी तरह सेकंड रो के अंदर क्या साइन बनेगा स्टूडेंट, आपने ये याद रखना है कि इफ़ i + j जो है वो क्या है, इवन है तो मीन्स प्लस का साइन, और i + j ऑड है तो माइनस का साइन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 + 1 3, तो ये क्या आएगा 3 ऑड नंबर, माइनस 2 + 2 हमारे पास क्या है इवन नंबर 4, और यहाँ पे 2 + 3 हमारे पास अगेन ऑड नंबर माइनस, तो यहाँ पे 3 + 1 इवन नंबर, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्लस का साइन आएगा, और यहाँ पे 3 2 5 यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और 3 और 3 6 हमारे पास इवन नंबर, तो हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। तो स्टूडेंट जब भी आप यहाँ पे एक्सपेंशन करें तो आपने क्या करना है, अलोंग द रो, अगर फर्स्ट रो के अंदर एक्सपेंशन कर रहे हैं स्टूडेंट तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास प्लस माइनस प्लस साइन आएंगे, और अगर कॉलम 1 के अंदर एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट तब भी हमारे पास साइन जो आएंगे वो प्लस माइनस प्लस आएंगे। और स्टूडेंट आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पॉसिबल बेस कोई भी
वहाँ पे अप्लाई कर लें, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा मेरे पास, सेम डिटर्मिनेंट आएगा। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं 3x3 ऑर्डर का, ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने एक एग्जांपल ले ली। तो स्टूडेंट जब भी आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो सबसे पहले कुछ रिमार्क्स आप अपने माइंड में ज़रूर रखें फॉर ईजियर कैलकुलेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आपने जो माइंड में रखना है कि फॉर ईजियर कैलकुलेशन तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्सपेंशन जो है वो किसके अलोंग हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, रो 1 के अलोंग प्रेफर करेंगे, रो 2 के अलोंग प्रेफर करेंगे, या रो 3 के अलोंग प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमारे पास 6 पॉसिबल वे हैं, कॉलम 1 के अलोंग, कॉलम 2 के अलोंग या कॉलम 3 के अलोंग। तो सबसे पहले आपने वहाँ पे स्टूडेंट ये अपने आप में फाइंड कर लेना है कि एक्सपेंड कहाँ पे करेंगे, अलोंग, एक्सपेंड अलोंग मैक्सिमम नंबर ऑफ 0। तो अलोंग दैट रो और कॉलम हैविंग मैक्सिमम जीरोस। तो स्टूडेंट आपने ये एक रिमार्क अपने माइंड में याद रखना है कि हमने क्या करना है, प्रेफरेंस किसको देनी है, जहां पे हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि रो 1 के अंदर कोई ज़ीरो नहीं है, रो 2 के अंदर 1 0 है और रो 3 के अंदर 1 0 है। तो यहाँ पे रो 1 और रो 1 में कोई ज़ीरो नहीं है, रो 2 और रो 3 में 1 0 है। तो कॉलम 1 के अंदर कोई ज़ीरो नहीं है, कॉलम 2 के अंदर कोई ज़ीरो नहीं है, कॉलम 3 के अंदर मेरे पास 2 जीरोज है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम एक्सपेंशन करेंगे अलोंग कॉलम 3। तो हम स्टूडेंट यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए कर देंगे हम एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 3। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, वर्किंग रूल लगाते हैं 4। सबसे पहले कॉलम 1 के कौन कौन से मेरे पास एलिमेंट हैं, 4 0, सॉरी कॉलम 3 के 4 0 0। तो सबसे पहले 4 जो है वो हमारे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो हमारे पास 4 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन आएगा। तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई होगा आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट रो एलिमेंट एंड थर्ड को कॉलम एलिमेंट। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, -1 3 4 1। ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 कौन सी पोजीशन पे स्टूडेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 है। तो 5 में मेरे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास नेगेटिव साइन 0। और यहाँ पे 0 हमारे पास क्या है, सेकंड रो के एलिमेंट और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 2 4 1। तो हमारे पास अब प्लस का साइन आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0, और 0 जो है वो इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो को और थर्ड कॉलम को मैं क्या करूँगा, डिलीट करूँगा। तो मेरे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट आ जाएंगे वो 2x2 मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे, 1 2 -1 एंड 3। अब स्टूडेंट क्या करता हूँ, अब मैं 2x2 ऑर्डर को क्या कर देता हूँ, कैलकुलेट कर देता हूँ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई द 1। तो ये -1 आ जाएगा स्टूडेंट, बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन आएगा, 4 3 का 12। तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे विद इन ब्रैकेट आ जाएगा -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट और वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इनको दोनों को घटा देंगे, -0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, बाय डिफ़ॉल्ट -4 2 का 8, प्लस 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, बाय डिफ़ॉल्ट माइनस, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय द -1 -2। तो माइनस माइनस प्लस का 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, प्लस का 2। तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाई -3 13, -0 मल्टीप्लाई बाई द -7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई द 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई द -13, तो ये क्या आ जाएगा -52, 0 मल्टीप्लाई बाय द समथिंग 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय द समथिंग 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो गया।
तो स्टूडेंट अब हमारे पास एक्सरसाइज 3 जो हमारे पास 4.1 है उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 के अंदर स्टूडेंट जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसने क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे उसने गिवन है, फाइंड करने को बोल रहे हैं कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ, तो हमारे पास यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 2, 4, -5 एंड -1। तो स्टूडेंट हमने क्या किया हुआ है, 2x2 ऑर्डर का हमने वर्किंग रूल सीखा हुआ है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का। हमने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई क्या होगा -1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई द -1 -4 मल्टीप्लाई बाई द -5। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा -2 + 20। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या कैलकुलेट हो गया, -18। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे भी स्टूडेंट हमें उसने क्या किया हुआ है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने को बोल रहा है और जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी ये 2x2 ऑर्डर का हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है मैट्रिक्स का। तो हमने भी क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सबसे पहले cos थीटा मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा स्टूडेंट, cos थीटा से, माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट माइनस साइन थीटा से। अब cos इंटू कॉस ये क्या बन गया स्टूडेंट, cos स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन क्या बन गया स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस इंटू माइनस प्लस। तो स्टूडेंट ये मेरे पास आइडेंटिटी बन गई ट्रिग्नोमेट्रिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू क्या बनती है स्टूडेंट 1। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने को बोला है स्टूडेंट इसने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये भी मेरे पास स्टूडेंट 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है जिसका मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने को बोला है। तो हमने इसका वर्किंग रूल हमें पता है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एलिमेंट्स को। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, स्टूडेंट ये सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 1 से, माइनस एक्स प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट, x माइनस 1 से। तो स्टूडेंट इनकी मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज बन गई। तो कौन सी आइडेंटिटी बन गई, बिकॉज ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन रही है, और सेकंड पार्ट में मेरे पास आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये आइडेंटिटी जो बन रही है ये बन रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहाँ पे बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, एक्स है, और बी की वैल्यू क्या है 1। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए जो है वो एक्स है और बी जो है वो 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जो स्टूडेंट मेरे पास रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मुझे 2x2 ऑर्डर का ए मैट्रिक्स गिवन है और मुझे शो करने को बोला गया है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a दैट इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जो हमें यहाँ पे इक्वेशन प्रूव करनी है वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो रिक्वायर्ड है उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मुझे स्टूडेंट रिक्वायर्ड है 2a। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2a कैलकुलेट करते हैं 2a। तो 2 और a मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है स्टूडेंट हमारे पास गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ 1 2 4 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास क्या करेंगे, हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या बोलती है, ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय द 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय द 4 8 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 4। तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड
2A मैट्रिक्स के आ गया जिसके एलिमेंट है 2 4 8 4। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या लेफ्ट साइड में इसका डिटर्मिनेंट पूछा है, तो डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करते हैं इसका। तो डिटर्मिनेंट ऑफ द 2A मैट्रिक्स, तो ये क्या बन जाएगा, इसको सिम्बॉलिकली हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या करना है, उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। 2 मल्टीप्लाई बाई द 4, बाई डिफ़ॉल्ट घटाएंगे इनको, 8 मल्टीप्लाई बाई द 4। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट मेरे पास 8 माइनस 32, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो स्टूडेंट आ जाएगा -24। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या डिटर्मिनेंट ऑफ द 2A है, और राइट साइड के अंदर क्या है 4 डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ द A कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ द A मैट्रिक्स, तो A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम A मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिख लेते हैं 1 2 4 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी क्या है 2/2 ऑर्डर का मेरे पास क्या है, ये मैट्रिक्स है जिसका मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनको एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई द 2 सब्ट्रैक्ट होंगे 4 मल्टीप्लाई बाई द 2। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या बन गया, ये 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 कितना बन गया स्टूडेंट -6। तो अब हमारे पास कैलकुलेट जो करना था वो मुझे क्या करना है 4 डिटर्मिनेंट A। तो स्टूडेंट 4 और डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या है मेरे पास -6, तो ये क्या आ गया मेरे पास -24। तो स्टूडेंट ये मेरे पास राइट साइड को कैलकुलेट कर दिया। तो स्टूडेंट हम लेफ्ट साइड को कैलकुलेट किया तभी मेरे पास आंसर -24 आया, और राइट साइड को कैलकुलेट किया तब भी -24 आया। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 अगर मेरे पास क्या है राइट हैंड साइड बराबर है तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो लेफ्ट साइड में क्या है 2A डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट A। तो हमारे पास क्या आ गया, हैंस प्रूव्ड। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 के अंदर हमें 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, और प्रूव करने को हमारे पास सिमिलर प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वी हैव गिवन ए मैट्रिक्स A 3/3 ऑर्डर का है। इसके एलिमेंट है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो स्टूडेंट हमारे पास ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और हमारे पास जो प्रूव करने को बोला हुआ उसने शो करने को वो सिमिलर प्रॉपर्टी है। ये वी हैव टू शो क्वेश्चन 3 की तरह कि 3A डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है 3A। तो सबसे पहले हमने क्या करना है 3A का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे 3A मैट्रिक्स चाहिए। तो 3 और A मैट्रिक्स के एलिमेंट मैं स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो A मैट्रिक्स के एलिमेंट है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो स्टूडेंट ये मेरे पास 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो मेरे पास क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, और 3 फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 0 3 6 0 0 12। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जो 3A मैट्रिक्स है वो, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद स्टूडेंट हमारे पास है ये हमारे पास है रिक्वायर्ड 3A मैट्रिक्स आ गया। अब स्टूडेंट हमें क्या पूछा है उसने, डिटर्मिनेंट ऑफ द 3A मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एलिमेंट है 3 0 3 0 3 6 0 0 12। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने देखा था कि ईजर कैलकुलेशन के लिए हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस देखेंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कॉलम 1 के अंदर भी हैं और रो 3 के अंदर भी हैं। तो आपके पास इक्वल पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, आप चाहे इसको रो 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो चाहे कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एक्सपेंशन अलॉन्ग कॉलम 1। तो कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट, तो ये मेरे पास क्या आएगा 3 में बाई डिफ़ॉल्ट जो है प्लस का साइन आएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट। तो मेरे पास क्या आएगा 3 6 0 12। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन आएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाय द समथिंग 0 रहेगा, और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय द
36 माइनस 0 एंड और 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास स्टूडेंट ये आ जाएगा 108। तो हमारे पास, और इसमें जो स्टूडेंट हमारे पास इक्वल टू में प्रूव करने को बोला है 27A डिटर्मिनेंट। तो हम ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नाउ ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए ए के मैट्रिक्स लिख लेंगे स्टूडेंट 1 0। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट है 0 1 0 1 2 0 0 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कॉलम 1 से एक्सपेंड करें चाहे रो 3 से एक्सपेंड करें, हमारे पास क्या आएगा इक्वल, हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम रो 3 वाला भी सीख लेते हैं एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हम एक्सपेंशन कर देते हैं रो 3 से, ताकि आपकी हर तरह से प्रैक्टिस हो जाए अलॉन्ग रो 3। तो रो 3 है स्टूडेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और हमारे पास थर्ड रो है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्लस का साइन आएगा और प्लस के साइन 0 मल्टीप्लाई बाय द समथिंग 0। फिर यहाँ पे 0 के सामने बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय द समथिंग 0। और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा 4, और 4 को हम क्या करेंगे, जो हमारे पास थर्ड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट डिलीट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएंगे एलिमेंट 1 0 0 1। और स्टूडेंट ये मेरे पास क्या आएगा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय द 1 1 माइनस 1 0। तो ये क्या आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट मुझे क्या चाहिए 27A। तो दैट मीन्स 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली स्टूडेंट, यूज़ करेंगे 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 108। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, नंबर 1 के अंदर भी मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ 3A कैलकुलेट किया, वो मेरे पास 108 आया। और 27A इसको भी मैंने कैलकुलेट किया नंबर 2 के अंदर, वो भी 108 आया। तो हम फ्रॉम कंपेयर कर लेंगे दोनों को, फ्रॉम 1 एंड 2। अगर मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, इनकी राइट साइड इक्वल है तो ऑटोमेटिकली इनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी। तो 3A डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है हैंस प्रूफ। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर स्टूडेंट हमारे पास 4 पार्ट दिए हैं इसने, और इन 4 पार्ट्स के अंदर बोल रहा है कि इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। और ये चारों पार्ट जो है वो हमें 3x3 ऑर्डर के दिए हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो गिवन, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट हमारे पास जो कैलकुलेट करने को दिया है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या दिया है इसके एलिमेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट के देख लेते हैं 3 -1 -2 फर्स्ट रो के एलिमेंट है स्टूडेंट, और सेकंड रो के एलिमेंट है 0 0 -1, और थर्ड रो के एलिमेंट है 3 -5 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्सपेंशन हम क्या करेंगे, रो 2 से एक्सपेंड करेंगे इसको, क्योंकि रो 2 के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम एक्सपेंशन कर देंगे इसकी, एक्सपेंशन अलोंग रो 2। तो रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे हम क्या देंगे, इस 0 के सामने बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन आएगा, तो -0। तो हम अगर इसको एलिमिनेट भी करेंगे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को, तो जो मेरे पास एलिमेंट आएंगे वो स्टूडेंट आप इसको मिस भी कर सकते हैं स्टेप को, क्योंकि वो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दो। तो हमारे पास क्या आएगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट डिलीट करेंगे, -1 -2, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 0। और सेकंड 0 के सामने बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास प्लस का साइन आएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करेंगे, तो 3 -2 एंड 3 0। ठीक है स्टूडेंट, आप ये स्टेप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तभी तो हमने सीखा है कि ईजियर कैलकुलेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 के साथ हम क्या करते हैं, उस रो या उस कॉलम को हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय द समथिंग 0 ही हो जाएगा। तो लास्ट में स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, फिर बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन आएगा, और -1 मेरे पास गिवन है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सेकंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूँगा, तो 3 -1 एंड 3 -5। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इनको करेंगे नहीं, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1, और यहाँ पे क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय द -5 -15, बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन आएगा,
-3 माइनस माइनस +3, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये मेरे पास क्या आ जाएगा -12। तो स्टूडेंट हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट होके आ गया -12। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं यहाँ पे एक और ले लेते हैं एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 का सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे हमें गिवन जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने को बोल रहा है, वो डिटर्मिनेंट बोल रहा है जिसके एलिमेंट है 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अंदर जीरो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको रो 1 से एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंशन अलोंग रो 1। तो रो 1 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 है स्टूडेंट। तो बाय डिफॉल्ट इसके सामने क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। और 3 जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या करूँगा, डिलीट करूँगा। जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वो मेरे पास 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, 1 -2 3 एंड 1। और -4 है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट माइनस का साइन आएगा। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं स्टूडेंट, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट डिलीट करूँगा। तो रिमेनिंग जो एलिमेंट बचेंगे वो 1 2 एंड -2 1। और लास्ट में मेरे पास स्टूडेंट जो थर्ड एलिमेंट है वो है 5। और 5 के सामने जो है वो बाय डिफॉल्ट प्लस का साइन आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 1 2 3 जो है वो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो 2 का डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1 + 6। तो 1 + 6 क्या बन गया स्टूडेंट मेरे पास 7। 3 मल्टीप्लाई बाय द 7 माइनस प्लस का 4 आ जाएगा स्टूडेंट। और 4 मल्टीप्लाई बाय द 5 एंड +5 मल्टीप्लाई बाय द 1। तो स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया 21 + 20 + 5। तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या आंसर आ गया इसका 46। तो स्टूडेंट आप जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है ये आप खुद ट्राई करें, इजी है ये। अगर किसी को प्रॉब्लम आएगी तो आपने बता देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, हमें मैट्रिक्स ए गिवन दिया हुआ है। वी हैव गिवन ए मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स है तो स्टूडेंट आपने मैट्रिक्स के जो सिंबल है वो आपने बिल्कुल ध्यान से लिखना है, क्योंकि मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं वो हैं 1 1 -2, और सेकंड रो के एलिमेंट हैं 2 1 -3, और थर्ड रो के एलिमेंट है 5 4 -9। तो ये स्टूडेंट 3/3 ऑर्डर का मुझे मैट्रिक्स दिया हुआ है। और मुझे जो फाइंड करना है वो मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ द ए कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है तो 3/3 ऑर्डर का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 0 किसी भी रो या किसी भी कॉलम में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको रो 1 से ही एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंशन अलोंग रो 1, क्योंकि 6 पॉसिबल वेज हैं स्टूडेंट मेरे पास, तो रो 1 से कर देता हूँ। तो 1 के साथ जो है बाय डिफॉल्ट प्लस का साइन आता है स्टूडेंट। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो मेरे पास क्या, जो 2/2 ऑर्डर का जो हमारे पास मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आ जाएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसके एलिमेंट आ जाएगा 1 -3 एंड 4 -9। अब स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर जो सेकंड एलिमेंट है उसके सामने बाय डिफॉल्ट माइनस का साइन आता है। तो ये -1 आ गया। अब क्या करूँगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूँगा। तो मेरे पास स्टूडेंट जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाएंगे वो 2 -3 एंड 5 -9। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट के एलिमेंट आ जाएंगे 2 -3 5 -9। अब स्टूडेंट यहाँ पे प्लस का साइन आएगा मेरे पास बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे -2 है। तो -2 हमारे पास क्या करूँगा मैं, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूंगा। तो स्टूडेंट मेरे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट बच जाएंगे वो 2 1 5 4। तो स्टूडेंट ये मेरे पास 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है मैंने। तो 1 मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय द -9। तो ये -9 आ गया। सब्ट्रैक्ट करूंगा स्टूडेंट, 4 मल्टीप्लाई बाय द -3 तो -12। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 12 आ गया। -1 तो 3 मल्टीप्लाई बाय द -9 -18। सब्ट्रैक्ट करूंगा 5 -3 तो ये -13 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी स्टूडेंट, -15
और ये -2, और स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या बन गया 8 - 5। तो स्टूडेंट अब मैं क्या करता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ गया 3 - 1 मल्टीप्लाई बाई द -3 -2 मल्टीप्लाई बाई द हमारे पास है 3। तो स्टूडेंट अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 3 - 6, तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया 6 - 6। तो स्टूडेंट ये डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ गया 0 वैल्यू। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। तो इसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है और ये डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं स्टूडेंट हमारे पास है। और डिटर्मिनेंट के अंदर जो है ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, और दैट इज इक्वल टू 2x 4 6x। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये डिटर्मिनेंट गिवन है। तो आपने ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है। क्योंकि आपने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी इक्वलिटी और मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है कि 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। लेकिन स्टूडेंट ये डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या है, वो प्रॉपर्टी नहीं आएगी। डिटर्मिनेंट में क्या है, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट इसको कैलकुलेट करूंगा, और यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, एक अनदर मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, इसका भी मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा, और दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो करते हैं कैलकुलेट स्टूडेंट, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 1 से। तो हमारे पास क्या आएगा 2 × 1 -5 × 4। तो हमारे पास राइट साइड में क्या आ जाएगा 2x × द x -6 × द 4। तो स्टूडेंट ये क्या बन गया मेरे पास 2 - 20 दैट इज इक्वल टू 2x² - 24। तो स्टूडेंट हम क्या करने हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x वाली टर्म्स एक तरफ रख लो। तो ये क्या आ गया -18 + 24 दैट इज इक्वल टू 2x²। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट मेरे पास 6 दैट इज इक्वल टू 2x², और x² की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास क्या आ गई 6/2। तो 6 से 2 कटिंग कर देंगे, तो x² क्या आ गया स्टूडेंट 3। और हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी +√3। तो मेरे पास स्टूडेंट x की 2 वैल्यू आ गई, दैट इज द +√3 एंड x इज द -√3। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। तो इसमें हमारे पास गिवन है वो, यहाँ पे भी 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट गिवन है, जिसके एलिमेंट है 2 3 4 5 दैट इज इक्वल टू x 3 2x 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दोनों के डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स के और राइट साइड के जो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो 2 × द 5 कितना होगा स्टूडेंट 10 -4 × द 3 12 x × द 5x -2 × द 3 6x। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया -2 दैट इज इक्वल टू -x। तो माइनस माइनस बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x क्या आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई। तो स्टूडेंट जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे पास क्या दिया हो इसने x 2 18x। ये मेरे पास 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहता है किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 6 2 18 6। और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ए ऑप्शन में इसने 6 दिया हुआ है, बी ऑप्शन में इसने +/6 दिया हुआ है, सी ऑप्शन में -6 दिया हुआ है, और डी ऑप्शन में इसने 0 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, ये दोनों के डिटर्मिनेंट है। तो कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट आप, तो आप सेल्फ कैलकुलेट करें, आपके पास है x की वैल्यू जो है +/6 आ जाएगी। तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो स्टूडेंट होपफुली आपके लिए वीडियो जो है वो बेनिफिट